नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पे आधारित एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था। सो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात था 2018 की, कलकत्ता के एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ थर्ड फ्लोर के एक रूम सालों साल बंद पड़ा था। रूम नंबर 309। हॉस्टल के स्टूडेंट के बीच उस रूम को लेकर अजीब कहानियाँ मशहूर थी। कोई कहता था वहाँ रात को आवाज़ें आती थी, कोई बोलता था वहाँ एक लड़का मरा था, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग उसे सिर्फ हॉस्टल का मिथ समझते थे। उसी साल फर्स्ट ईयर पे एडमिशन हुआ अमन बिहार से आया एक सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में अच्छा और हॉरर स्टोरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। हॉस्टल फुल हो चुका था, इस वजह से वार्डन ने उसको टेम्पोररी रूम दिया, रूम नंबर 309। जब अमन को रूम एलोकेट हुआ तो कॉलेज के सीनियर लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक सीनियर धीरे से बोला, भाई रात को अगर कुछ सुनाई दिया तो दरवाज़ा कभी मत खोलना। सब हंसने लगे। अमन ने भी मजाक समझा। रूम पुराना था, दीवार पर नमी थी, फैन अजीब आवाज़ करता था और रूम में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ पुराना सड़ा हुआ है। लेकिन अमन ने ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उस रात बारिश भी हो रहा था। हॉस्टल के कॉरिडोर में सिर्फ ट्यूबलाइट जल रहा था। रात के करीब 2 बजे ठक 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 आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई टेबल पर अपना उंगली नचा रहा है। अमन का अचानक से आंखें खुली और वो पूरे रूम को देखने लगे, मगर कोई नहीं था। फिर आवाज़ें भी बंद हो गई। फिर उसने सोचा शायद सपना था, सो अमन फिर से सो गया। फिर दोबारा ठक 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 करके आवाज़ गूंजी। दोबारा अमन नींद से जगा। फिर से कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अगली सुबह अमन नींद से उठ के अपने दोस्त को और सीनियर लोगों को पूछता रहता था, क्या कल रात को कुछ अजीब आवाज़ें गूंजी ठक ठक करके। सीनियर लोग बोलने लगे कि नहीं तो हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी एक सीनियर आके बोला, क्या टेबल पे उंगली नचाने की आवाज़ आ रही थी। अमन तुरंत बोला हाँ। फिर वो सीनियर लोग फिर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब एक सीनियर उसके कान में जाके बोला कि देख भाई, इस रूम पे कुछ साल पहले एक लड़के का मौत हो गया, तो इस रूम से दूरी रहा कर, इस रूम पे मत रहा कर। मगर अमन ने नहीं सुना। अमन सोचा ये लोग डरा रहा है, जैसे कॉलेज पे रैगिंग होता है, सीनियर लोग डराते रहते थे। सो अमन उस रात फिर से सोने गया उसी रूम पे। अमन इस रात जल्दी सो गया और बाहर इस बार भी बहुत बारिश हो रहा था। अचानक से 1 बजे अमन का नींद टूटा, एक बर्तन गिरने की आवाज़ से। अमन नींद से उठ के देखा, वो जो घर से बर्तन लेके आया था वो टेबल से नीचे गिर गया। अमन तुरंत जाके बर्तन को फिर से टेबल में रख दिया। फिर आधा 10 मिनट 20 मिनट बाद फिर से वो बर्तन गिरने की आवाज़ आई। अमन फिर नींद से जागा, देखा कि बर्तन फिर से टेबल से नीचे गिर गया। अमन सोचा चूहा बुहा होगा शायद। अमन इधर उधर देखने लगा, मगर कहीं पर भी चूहा नहीं देखा। फिर अमन बर्तन को ऊपर रखा। फिर बाथरूम से टक टक करके पानी गिरने की आवाज़ आई। अमन का पूरा बदन सिकुड़ने लगा ये आवाज़ सुन के। फिर अमन नल बंद करके फिर सो गया। उसके बाद फिर वही चीज़ हुआ, उसका बर्तन फिर टेबल से नीचे गिर गया। अमन इस बार तुरंत खड़ा हुआ और तुरंत बाहर निकल गया और जाके अपने दोस्त को सब कुछ बताया और अपने दोस्त के रूम पे ही सो गया। अमन उस टाइम से कभी भी इस रूम पे नहीं आता है और उसी रात को उसका एक सीनियर दोस्त उसको बताता है कि एक्चुअली उस रूम पे क्या हुआ था। आज से करीब 5 साल पहले एक लड़का कॉलेज की पढ़ाई की डिप्रेशन में आके और करियर की डिप्रेशन में आके उधर सुसाइड कर लिया था। उस टाइम से आज तक उस रूम पे कोई भी नहीं रह पाया, इसीलिए आज तक वो रूम बंद था और कॉलेज वालों ने ये सब कांड को पूरा दबा दिया।
ताकि उन लोगों का बेइज्जती ना हो। आज भी उस कॉलेज हॉस्टल में 3rd फ्लोर के कॉरिडोर रात को बंद कर दिया जाता है। स्टूडेंट कहता है रात के 2 बजे के बाद रूम 309 के फैन अचानक से चल जाता है और फैन की आवाज़ें आने लगती है।